Welcome student in Smart Globe. Myself शोभा सिंह, your SST टीचर. डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. इन दिस चैप्टर हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या है, क्या उसमें एक्सिस होता है, क्या इक्वेटर है, क्या लॉन्गिट्यूड है, क्या लैटिट्यूड है. इसको हम ग्लोब के थ्रू समझेंगे. स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्लोब है ना. ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा ग्लोब है. ये अर्थ मॉडल है, अर्थ का मॉडल है. अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ. इट शोज एक्यूरेट साइज of all physical features of the earth such as plains, mountains, valleys, hills, ocean, continents, sea route, air route, international boundaries. जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होती है वो शो किया जाता है. स्टेट बाउंड्रीज है वो इसमें बताई जाती हैं, है ना. सिटीज़ कहाँ है, कहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सब चीज़ें इसमें शो की जाती है. इसका एक्यूरेट जो साइज़ एंड शेप जो है ग्लोब में शो किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, वी केयरफुली सीइंग द ग्लोब. हम अगर ध्यान से ग्लोब को देखते हैं सो वी कुड नो द डिस्टेंस. हम डिस्टेंस देख सकते हैं किसके बिटवीन द टू एडजॉइनिंग जो है ये जो आप देख रहे हैं मेरिडियन विच डिक्रीजेस एज वन गोज़ अवे द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. अब ये इक्वेटर से हमारा ये इक्वेटर है, आप जो इसमें देख रहे हैं नीचे ये इक्वेटर है हमारा, है ना. ये हमारा क्या शो कर रहा है, ये इक्वेटर शो कर रहा है. ये जो लाइन आपको दिख रही है इक्वेटर. आप इक्वेटर आखिर होता क्या, इक्वेटर जो है इक्वेटर या जो आप बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल्स, एक्सिस, ये सब क्या है, जस्ट इमेजिनरी है. ये रियलिटी नहीं है, इन रियल ये कुछ भी नहीं है. जस्ट हमने इमेजिन किया कि ऐसा ऐसा है, उसके हिसाब से हमने एक अपना एक्यूरेट फॉर्म बनाया. सो ये जो आपको शो कर रहा है सी दिस साइड, ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, ये इक्वेटर लाइन है. इक्वेटर जो है पूरे ग्लोब को या हम यूँ कहें पूरे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. ये अपर पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक जो अपर पार्ट है वो कहलाता है नदर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ से इस इक्वेटर से लेकर यहाँ तक जो कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर. और ये जो अपर पार्ट का जो टॉप मोस्ट पार्ट है दिस इज़ नॉर्थ पोल. और ठीक इसके नीचे वाला जो एरिया है सी दिस साइड, ये जो है ये कहलाता है साउथ पोल. ठीक है, ये हमारा क्या है, साउथ पोल कहलाएगा. ये एरिया हमारा क्या है, साउथ पोल है. ठीक है, हम बात कर रहे थे कि जो 2 एडजॉइनिंग जो हमारा मेरिडियन है, जैसे जैसे हमारे इक्वेटर से दूर होता जाता है, जब ये पोल्स की तरफ जाता है, चाहे हम नॉर्थ पोल करें चाहे हम साउथ पोल की बात करें, ये क्या होता है, ये सारे इनका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, मीन्स वो कम हो जाता है. सी दिस साइड यहाँ पे चौड़ा है, यहाँ पे देखो कितना वाइड है, यहाँ पे जाते थे नैरो होता चला जाता है. अब एक बात और आती है कि आपने ये देखा ग्लोब को, देखिए आप, ये ग्लोब हमारा टिल्ट है, थोड़ा सा झुका हुआ है ना, टिल्टेड है हमारा ग्लोब, झुका हुआ है. स्टूडेंट्स, हमारा अर्थ जो है वो टिल्टेड है. कितना टिल्टेड है, 23 डिग्री 30 मिनट करीबन टिल्टेड है. आप सी दिस ग्लोब, आपको दिख रहा होगा ये झुका हुआ है. इसका जो शेप आप देखेंगे तो ये टिल्टेड है, सीधा नहीं है. ठीक है, सो इससे पहले हमको पढ़ना, पहले एक्सिस क्या है फिर हम इसको समझेंगे कि एक्सिस इज ए इमेजिनरी लाइन. जैसे हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल के लिए मैंने बोला इक्वेटर है, ये सब क्या है, ये इन रियल कुछ भी नहीं है, इट्स ए इमेजिनरी लाइन. सो ये इमेजिनरी लाइन है. सो एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ टू जॉइनिंग 2 पॉइंट्स. सो ये सेंटर ऑफ द अर्थ से पास हो रहा है और 2 जो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर रहा है. पॉइंट्स कौन से, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट ये है. सो ये निडल जो है, ठीक इसी तरह से हमने एक निडल जो है ग्लोब में सेंटर में फिक्स्ड की है. इस पर हमारा अर्थ है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ से हमारा वो जो निडल पास हुई है. सो इस तरह से हम इसको एक उससे भी समझते हैं, रेप्लिका से समझते हैं. हमारे लिए रेप्लिका जो है ये एप्पल है. इट्स अ रेप्लिका ऑफ अर्थ. जस्ट अ मिनट. अब इस एप्पल को, ये आपके लिए एप्पल है बट अभी हम इसे क्या मानेंगे, ये एप्पल जो है हमारा क्या है, अर्थ है. ठीक है, इट्स अ रेप्लिका ऑफ अर्थ का प्रतिकृति, उसका मॉडल है. अब इसमें हमने एक ये निडल पास की है ना, इसमें हमने एक निडल पास की, सीधे सीधे हमारी ये निडल गई. ये हमारा एप्पल जो है सीधा दिख रहा है आपको, है ना, एक निडल पास की है. सो ये इसको हम मान लेते हैं नॉर्थ,
इसको हम मानते हैं साउथ है ना। इसी तरह से हमारा ये ग्लोब भी है, बट अभी ये सीधा है ना, ये एकदम स्ट्रेट दिख रहा है। बट हमारा ग्लोब कैसा है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा ग्लोब जो है वो टिल्टेड है, 23 डिग्री 30 मिनट टिल्टेड है। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, सी अब आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल सीधा नहीं है बल्कि झुका हुआ दिख रहा है, देखिए बिल्कुल सीधा है ना। ठीक इसी तरह से हमारा ये ग्लोब है। सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, और ये जो निडल इसमें हमने डाली है यही हमारे अर्थ, ठीक है, अर्थ का एक्सिस है। और ये एक्सिस जो हमने इसको इमेजिनरी एक्सिस लाइन माना हुआ है, और ये ऊपर का हिस्सा हमारा नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है। 4 डायरेक्शंस होती हैं। ऊपर अपर पार्ट जो है हमारा इसका ग्लोब का अपर पार्ट कहलाता है हमारा ये नॉर्थ पोल, ठीक नॉर्थ पोल के नीचे होता है साउथ पोल। अब इसके बाद हमारा सनराइज़ कहाँ से होता है? सनराइज सन की रेज जो पड़ रही है वो ये पड़ रही हैं, सन की रेज यहाँ से पड़ रही हैं। सो जो जहाँ से सन रेज पड़ती हैं दैट इज ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट। और हमारा जो है सनराइज मॉर्निंग में क्यों होता है? क्वेश्चन होता है कि मॉर्निंग में ही इंडिया में सनराइज होता है। डेफिनेटली जब सन होगा तो रोशनी होगी तो हम बोलेंगे मॉर्निंग में ही हो रहा है। तो इसका एक कारण भी है, ये जिस तरह का कारण है, जब हम यहाँ खड़े, सपोज दैट कि हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, जब हम ये अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ मूव करते 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 जो है ये आ जाता है यहाँ पे, ये हमारा इंडिया आ गया है ना। और यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ी, जैसे धीरे धीरे रोशनी होती चली जाती है और यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पे सनराइज हो जाता है। तो सनराइज जब होता है, ऑब्वियसली कहीं भी सनराइज होगा तो मॉर्निंग तो अपने आप ही होगी, इसे मॉर्निंग कहा जाएगा। एक हमारे प्रॉब्लम्स ऑफ लोकेशन ऑन द अर्थ जो है वो क्या है कि इसका ना तो कोई एंड है ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरा स्फेरिकल साइज़ है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ का जो हम अगर देखें तो एक मेज़रमेंट लेने में या एक रेफरेंस देने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, रोटेशंस की, इन सब की बहुत प्रॉब्लम्स आती है। हम इसको जस्ट एक इमेजिनरी करके मानते हैं। अब आती है मेज़रमेंट की बात। मेज़रमेंट की बात इसलिए जो एक्चुअली जो अर्थ है वो क्या है, स्फेरिकल साइज़ है ना। तो इसका पूरा सर्कमफरेंस हम कितना मानते हैं, 360 डिग्री होता है टोटल का। अगर हम पूरा स्फेरिकल का अगर हम वो मेजरमेंट है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब तो हम जो भी कोई चीज़, एक्चुअली सर्कल है तो कोई भी चीज़ को हम उस सर्कल के हिसाब से मेज़र करते हैं। अब यहाँ पे सपोज दैट कि हम जो है इक्वेटर पे खड़े, राइट, हम इस इक्वेटर से खड़े होकर अगर हम मान लो कि हम नॉर्थ साइड में जाते हैं, है ना, नॉर्थ पे जाते हैं, तो हम कितना चले, 1/4 हम चले। सो इसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। नॉर्थ की तरफ जाएं या हम साउथ की तरफ जाएं, फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से अगर हम साउथ की साइड जाते हैं तो जो हमारा वो बनेगा एंगल वो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि हम 1/4 जो है वो मूव करते हैं। हमारा जो नॉर्थ और जो साउथ का पोल को जो है हम किससे इंडिकेट करते हैं, नॉर्थ के लिए हम N इंडिकेट करते हैं और साउथ के लिए हम S इंडिकेट करते हैं। कि लैटीट्यूड क्या होता है? लैटीट्यूड जो है जो ये 2 तरह की रेखाएं होती हैं, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक। सो लैटीट्यूड जैसा कि नाम से शो कर रहा है वो लेटी रेखाएं जो आपको ये दिख रही हैं, ये सब लेटी हुई रेखाएं, ये वाली जो रेखा लेटी हुई है ना, ये रेखा लेटी हुई है, ये रेखा लेटी हुई है, दिखाई दे रही है। ये जितनी भी लेटी हुई रेखाएं हैं, ये देखो ये वाली लाइन दिख रही है, ये सब लैटीट्यूड कहलाती हैं। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट ये हमारा अर्थ है ना, अर्थ का मॉडल है। इसके ठीक सेंटर पार्ट जो हमारा ये ऐसे में लेटे में जो हम जगह सीधी लाइन खींचते हैं, जो हमने ये सीधी लाइन ये जो खींची हमने, ये वाली जो हमारी लाइन है, ये सीधी जो हमारी लाइन जा रही है, ये लाइन क्या है, ये अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश, ये 0 पॉइंट पे होता है हमारा, 0 डिग्री पे होता है। इसको हम 0 डिग्री पे मानते हैं, ठीक है। किस पे मानते हैं, 0 डिग्री हमारा ये हो जाता है। अब इसके ठीक ऊपर जो आप सेंटर पार्ट यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और ठीक इसके नीचे वाला जो पार्ट हो गया वो हमारा क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब जो इस इक्वेटर के ठीक ऊपर वाली जितनी भी लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं वो 1-1 डिग्री पे हम इसको लेते हैं। तो ऐसे करके 1-1 डिग्री पे हमने लिया, 1-1 डिग्री पे हमने लिया,
तो हमारे यहाँ पे टोटल ऐसे करते करते 90 डिग्री हमारा हो जाता है। 90 लाइन्स हमारी एक्चुअली यहाँ पे 90 लाइन्स हमारी हो जाती हैं। तो ये वाला जो पोर्शन क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे टोटल कितनी हो जाती है, 90 लाइन्स हो जाती हैं। इसी तरह से एक एक डिग्री पे करते करते जब हम इसको करते हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाती है, यहाँ पे भी 90 लाइन्स हो जाती हैं। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जितनी ये लाइनें खींची रहती हैं यहाँ से यहाँ तक करके ऐसे करके जितनी भी लाइनें खींची रहती हैं 90 लाइन्स खींची होती हैं। तो इस तरह से टोटल जो लाइन्स होंगी कितनी होगी, 181 लाइन्स होंगी। और साथ ही जो इक्वेटर है वो हमारा स्टार्टिंग लाइन है। इक्वेटर से हम जो स्टार्टिंग लाइन लेते हैं और इस तरह से मार्क करते करते हम जो जीरो से हम जो स्टार्ट करते हैं, हमारा इक्वेटर से मिड लाइन ये है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे हमारा इक्वेटर है, यहाँ से हम इसको हम जीरो मान लेते हैं। और इसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं वो हमारा जो है लैटीट्यूड लाइन्स बनती हैं। और ये जो एंगुलर बनता है जो डिस्टेंस का of the north pole and the south pole from the equator is 90 degree each. So thus the latitude of the north pole is 90 degree and that of the south pole is 90 degree, as if parallel are drawn as an interval of the 1 degree there will be the 90 parallel. ठीक है ना। अगर हम इस तरह से पैरेलल लाइन खींचते हैं, ये कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री पैरेलल हो जाएंगी, 90 डिग्री हमारी इसके पैरेलल हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम दोनों अगर करते हैं तो वो टोटल जो है सो देयर विल बी द टोटल ऑफ 181 पैरेलल ड्रॉन ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे कितना वो पैरेलल लाइंस होंगी, 181 पैरेलल लाइंस होंगी। Other than the equator, there are two important parallel of latitude in each hemisphere. कौन से each hemisphere किसकी बात करें, ये जो हमारा इक्वेटर से ऊपर वाला यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है, और इक्वेटर से 0 डिग्री से लेकर यहाँ तक नीचे साउथ पोल है। सो यहाँ से यहाँ तक का नदर्न हेमिस्फीयर, और इस 0 डिग्री से इक्वेटर से लेकर यहाँ तक का सदर्न हेमिस्फीयर। सो विच कॉरस्पॉन्ड विथ डिवाइडिंग लाइन्स ऑफ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, सिंस द equator rotates on its axis and follows a regular path around the sun। ठीक है ना, अपने उस पर अगर एक्सिस पे घूमती है, जैसे ये हम अर्थ जो है घूम रहा है अपने एक्सिस पे, है ना, अपने एक्सिस पे घूमती है एक फिक्स्ड पाथ में सन के अराउंड एक सर्टेन पाथ उसका बन जाता है। और जिसके कारण उस सर्टेन पाथ के कारण जो है जब ये रोटेट करती है तो जो सनरेज हैं वो अर्थ का एक पर्टिकुलर पार्ट, एक सर्टेन पार्ट रिसीव करता है ज़्यादा एनर्जी कंपैरिजन टू अदर। इसको हम एग्जांपल से देते कि सनरेज पड़ रही, सपोज दैट कि ईस्ट डायरेक्शन से सनरेज जो है आ रही है ईस्ट डायरेक्शन से, और हमारा अर्थ का ये वाला पार्ट जो है सोलर एनर्जी ज़्यादा रिसीव कर रहा है कंपैरिजन टू दिस पार्ट। यहाँ पे आपको लग रहा है डार्क हो रहा है ना, और यहाँ पे देखिए आप कितनी रोशनी हो रही है। ठीक है, सो ये जो पार्ट है वो एनर्जी ज़्यादा रिसीव कर रहा है कंपैरिजन टू दिस पार्ट। सो इस तरह से हमारा अब देखिए ये मूव करता जाएगा, तो एक सर्टेन पार्ट जो है वो सोलर एनर्जी ज़्यादा रिसीव करता है कंपैरिजन टू उसका अपोजिट पार्ट और साइड पार्ट। Some important parallels are the following. Tropic of Cancer. See this side. Here, this is Tropic of Cancer. ये हमारे कंट्री के मिड से निकलती है और लगभग 8 राज्यों से, लगभग नहीं फिक्स्ड जो 8 स्टेट्स हैं उनको टच करती हुई निकलती है, जिसको कि मैंने पहले अपने प्रीवियस इसमें भी डाला है वीडियो में। गुजरात है, राजस्थान है, आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है। इस तरह से कई राज्यों से होकर टोटल वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसके बाद जो है वो आर्कटिक सर्कल हमारा ये है नॉर्थ पोल की साइड में। इसी तरह से साउथ पोल की साइड में जो है हमारा एंटार्क्टिका होता है, और नॉर्थ पोल में आर्कटिक सर्कल होता है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा जो हमने बात करी वो 23 डिग्री इट इज़ द पैरेलल ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। सो इट पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री के मिडिल से पास होती है। अब इधर जो ये देखिए अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इट इज़ पैरेलल टू 23.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर पे होता है। अब जो मैंने बोला आर्कटिक, जो यहाँ पे आर्कटिक
सर्कल जो है, ये आर्कटिक सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा। सो ये आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ है। और इसी तरह से अंटार्कटिक सर्कल जो है, ये आपको दिख रहा है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, ये हमारा होता है 66.5 जो है 66.5 डिग्री साउथ होता है ऑफ द इक्वेटर से। इक्वेटर से ये इतना होता है, ये इक्वेटर से इस इक्वेटर से इतना, ये इक्वेटर से इतना होता है 66.5 हमारा आर्कटिक, और इधर हमारा अंटार्कटिक जो है वो 66.5 डिग्री साउथ में होता है। अब हमें पढ़ना है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का हीट जोन क्या है? हीट जोन में है ये हीट जोन जो है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आपको दिखाई दे रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इनके बीच में ये टॉरिड जोन जो है ये हमारा हीट जोन है। सो इसमें सनरेज जो फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली, इसमें सनरेज जो है वो वर्टिकली गिरती हैं, और ऑल द ईयर्स अराउंड, पूरे साल भर जो है इसमें डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा सनरेज रिसीव करती हैं। हॉटेस्ट जोन कहलाता है अर्थ का। अब है इसके बाद टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो है वो टॉरिड जोन से बाहर है। टेम्परेट जोन ये बहुत, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसमें मॉडरेट होता है, मतलब ठीक ठीक जो मौसम कह सकते हैं कि जिसमें ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगे ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगे, सिर्फ मॉडरेट इसका टेम्परेचर होता है। और ये द बेल्ट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेट जोन, है ना, क्या कहलाता है? नॉर्थ टेम्परेट जोन। नाउ द फ्रीजिड जोन, सी फ्रीजिड जोन, ये नॉर्थ पोल के पास द फ्रीजिड जोन है, यहाँ पे साउथ पोल में फ्रीजिड जोन है, ठीक है। ये जो फ्रीजिड जोन जो है ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है साउथ पोल में। सो इट इज़ द कोल्डेस्ट जोन द नॉर्थ पोल। यहाँ का फ्रीजिड जोन जो है ये कोल्डेस्ट होता है। आर्कटिक सर्कल के इस साइड जो पड़ता है, ये जो फ्रीजिड जोन है ये बहुत कोल्डेस्ट होता है। एंड इन साउथ साइड, साउथ पोल पे जो फ्रीजिड जोन है ये हॉटेस्ट होता है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे ग्रिड के बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड हेल्प इन मेजरिंग टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।